योगेश गुप्ता जी, ईरान खुलेआम नहीं दे सकता था, इस वजह से क्या ऐसा हुआ? लेकिन साथ ही ड्रोन का इस्तेमाल कर रूस को निर्णायक बढ़त भी मिलती है, क्योंकि उसे अपने लोगों को ज़मीन पर नहीं उतारना पड़ेगा, उस फैले हुए इलाके में नहीं जाना पड़ेगा, जो सहाय साहब कह रहे थे। लेकिन ऐसे भी तमाम हथियार मिले हैं जो रूस इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें विदेशी पार्ट्स हैं, जिसमें अमेरिकन, जर्मन, स्विट्जरलैंड के पार्ट्स इस्तेमाल वो कर रहा है। तो ये कैसे वो कर पा रहा है? और इसका हम जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वो लगातार रूस का बॉयकॉट कर रहा है, इसको कैसे हम देखते हैं? सुमेरा, देखिए, इसके कई तरीके हैं। इन चीज़ों में काफ़ी ब्लैक मार्केटिंग वगैरह भी हो रही है, पार्ट्स वगैरह में थ्रू डिफरेंट चैनल्स, चाहे ईरान के थ्रू हो या और मुल्कों के थ्रू हो। तो पॉसिबल है कि भाई कुछ छोटी मोटी क्वांटिटीज़ में ये पार्ट्स जो हैं इन मुल्कों से मंगा लिए जाए जिनके आपने नाम लिए हैं। लेकिन इस बात का जो है एक बड़ा इम्पोर्टेंट, चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जो कहते हैं कि एक मतलब सिग्नल जो है वो ये है कि भाई इससे लग रहा है कि रूस की इकोनॉमी कितनी कमजोर है और उसका जो डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो भी काफी कमजोर है, कि उसको जो है इस तरह की चीजों के लिए और मुल्कों पर डिपेंड होना पड़ रहा है। पहले तो ये सोचा जाता था कि रूस की जो स्ट्रेंथ थी डिफेंस की, उसमें वो रूस जो है नेटो के बराबर था। लेकिन जिस तरह से लड़ाई अब तक चली है उससे तो लगता है कि रूस की जो शक्ति है वो बहुत कमजोर है। तो अब इसका जो है अब आगे लड़ाई पे काफी असर पड़ सकता है, क्योंकि जहां तक यूक्रेन है उसको तो अमेरिका और यूरोप वगैरह से लगातार सप्लाईज जारी है। तो इस लेकिन रूस की जो डिपेंडेंस, जी हाँ बिल्कुल, और आप अहम बात कह रहे हैं कि रूस की डिपेंडेंस इतनी है कि उसे ड्रोन के लिए ईरान की तरफ देखना पड़ रहा है, पार्ट्स उसे दूसरे देशों के इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। एसके ग्रेवाल सर, तो फिर क्या रूस को लेकर जो इमेज है दुनिया में, या जो अभी तक सोचा जा रहा था कि रूस ज़्यादा बड़ी शक्ति, उसके पास ज़्यादा हथियार है, उसके पास ज़्यादा आधुनिक तकनीक है, क्या ऐसा नहीं है? क्योंकि उसे अपने हथियारों के पार्ट्स के लिए भी विदेशी देशों पर निर्भर करना पड़ रहा है, और उसे ड्रोन्स अगर इस्तेमाल करने हैं उसके लिए भी उसे इस तरह के छद्म युद्ध का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सुमेरा जी, मेरे विचार से देखिए, जो पार्ट्स आपने बताए हैं वो सारे ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी होगी या कमर्शियली ऑफ द सेल्फ पार्ट्स होंगे, और ये हर देश जब सस्ता मिलता है और टिकाऊ है तो दूसरे देशों से, अगर ओपन मार्केट में किसी मिलिट्री रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो खरीदते हैं, क्योंकि फिर आपको बनाना नहीं पड़ेगा। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि रूस की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो सोवियत यूनियन के ख़त्म होने के बाद काफ़ी कमज़ोर पड़ी थी, लेकिन इतने कमज़ोर नहीं, उनके पास हर चीज़ है, लेकिन टाइम लगेगा। वो समय बचाने के लिए और कमर्शियली ऑफ द सेल्फ पार्ट्स यूज़ कर रहे होंगे। ड्रोन्स टेक्नोलॉजी वो खुद एक्चुअली एक तरह से TOT बोलिए, वो इजराइल से भी उनकी बात चल रही थी, मैं जानता हूँ इस चीज़ को। 2008-9 में वो ड्रोन्स के लिए उनसे बात कर रहे थे। ईरान ने भी बनाया होगा, हो सकता है इनसे इंजन लिए हों, क्योंकि इंजन सबसे अच्छे रशिया और यूक्रेन में बनते थे। अच्छा। और उसको यूज कर रहे हैं। तो इसमें आज के यूक्रेन तो सारे दूसरे देशों के हथियार यूज कर रहा है, उनका अपना तो कुछ भी नहीं है। नहीं, यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन तो कह ही रहा है कि मेरे पास है नहीं, मुझे चाहिए, और वो लगातार मांग रहा है। लेकिन रूस जब ये करता है कि वो ड्रोन के लिए दूसरे देश पर निर्भर करता है और उसका इस्तेमाल करता है, तो ये दिखाता है कि कहाँ कहाँ कमी है। क्या ये दिखाता है या नहीं दिखाता है? क्या इसे आप इस तरह से देखते हैं या नहीं देखते हैं कि रूस में इस जंग को इतना लंबा खिंच जाएगी, वो ज़मीन पर अपने लोगों को नहीं उतार पाएंगे, उन्हें ड्रोन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसके लिए वो तैयार नहीं थे? ये हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो चीज़ उनको मिल रही है, उनके भी दोस्त देश हैं, उन्होंने, अगर वो रेडीमेड अवेलेबल है और वो पहले से बना रहे हैं या अपने देश में असेंबल कर रहे हैं, ये मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन हाँ, रूस की फौज की प्रॉब्लम है, क्योंकि उनकी कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी है बेसिकली, और कितने दिन तक वो खींच कर रखेंगे, तो उनको एक्चुअली फिर मैस मोबिलाइजेशन के लिए जाना पड़ेगा। और ये जो कि वो करना नहीं चाह रहे हैं, जो अभी पुतिन कर नहीं रहे हैं और करना नहीं चाह रहे हैं, अपने घरेलू जो दिक्कतें हैं, परेशानियां, उनको ध्यान में रखते हुए। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।